everyone, this is वर्षा. वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन. तो सिंपल इंटरेस्ट हम पढ़ रहे थे. सिंपल इंटरेस्ट का यह वीडियो पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लेते हैं. हमने फर्स्ट वीडियो में क्या देखा था वही हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चन करने से पहले. देखो हमने क्या देखा था. अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट में क्या गिवन होता है, एक तो पी इट मीन्स प्रिंसिपल, या फिर रेट गिवन होती है, टाइम गिवन होता है, और हमें क्या निकालना होता है सिंपल इंटरेस्ट या फिर अमाउंट. इतना ही अभी तक हमने देखा था. तो सपोज अगर क्वेश्चन में आपको पी गिवन है, हमें इंटरेस्ट पूछा है, तो हम कैसे निकालते थे. यहाँ पर जितना भी परसेंट आर और टी को मल्टीप्लाई करने पर आता था उसको हम यहाँ पर लिख देते थे. और अगर हमसे अमाउंट पूछा है तो अमाउंट के लिए हम क्या लिखते थे, आर और टी का जितना भी परसेंट आता, सपोज 15, तो 15% की जगह हम क्या लिखते 115. ठीक है, इतना क्लियर है. अब इसी के आगे क्वेश्चन हम देखने वाले हैं. क्या है क्वेश्चन. इफ जॉन इन्वेस्ट ₹5,500 एट अ 5% इंटरेस्ट रेट with XYZ bank, how much will he receive after 3 years? How much will he receive? तो देखो ये क्या बोला है, यदि जॉन ने कितना इन्वेस्ट किया है इतना. इट मीन्स ये क्या गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, और इंटरेस्ट रेट क्या गिवन है 5%, एंड टाइम इज गिवन है 3 ईयर. तो हाउ मच विल ही रिसीव, तो टोटल अमाउंट पूछा है कितना वो रिसीव करेगा. तो अमाउंट के लिए देखो 5 3 जा क्या आता है 15, तो 15 ना लिख कर क्या लिख देंगे 115 अपॉन 100. 0 से 0 दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा. देन 15 और 115 को मल्टीप्लाई करने पर जो भी हमें आंसर मिलेगा वो क्या होगा, हमारा अमाउंट होगा. अब क्या आंसर हमें मिलने वाला है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा. अगर आपका नहीं आता है देन मैं आपको फिर से इससे सॉल्व करके बताऊंगी. तो सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन जो भी आंसर होगा वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप करके बताइएगा. आप कमेंट नहीं करते हैं वीडियो पे, सो प्लीज़ जो भी वीडियो को देखे वो इस आंसर को कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा. ठीक है, नेक्स्ट के क्वेश्चन पर हम चलते हैं. अ मैन इन्वेस्टेड रुपी इतने एट 5% एंड रुपए इतने एट 9% सिंपल इंटरेस्ट. देखो एक मैन है, वो इतने रुपए तो 5% पर एंड इतने रुपए 9% सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट करता है. व्हाट अमाउंट इन रुपीज विल ही गेट फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट आफ्टर 6 ईयर. पूछा है 6 साल के बाद वो कितना अमाउंट रिसीव करेगा. तो इसको करने के लिए देखो एक तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट जो प्रिंसिपल गिवन है, सबसे पहले हम इस पर इंटरेस्ट निकाल सकते हैं. तो इंटरेस्ट देखो 5 6 30, देन 30% के लिए हमें निकालना है. क्या आएगा देखो 4 3 12, 720. ठीक है, तो इसका इंटरेस्ट हुआ कितना 720. सेकंड हम क्या करते हैं, इसका अलग से इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं. इसका कितना आएगा, वही 6 ईयर के लिए 9% पे, तो कितना लिखेंगे 54 अपॉन 100. तो इसके इंटरेस्ट की हम बात करते हैं. 54 कितना होगा देखो, इधर हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं. 4 4 जा 16, 20 21, 5 4 जा 20, 0 25 27, 6 2916. ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ इंटरेस्ट. अब पूछा है इसने कि व्हाट अमाउंट. अब टोटल अमाउंट कितना होगा देखो, इसको एंड इन दोनों को हम क्या कर लेंगे प्लस करके देखते हैं. 200 5400 720 एंड 2916. 2 3 7 and 9 16 and 4 20 and 24 4 and 2 ये. तो ये अमाउंट हमें क्या मिलेगा आफ्टर 6 ईयर. टोटल अमाउंट हमें कितने मिलने वाला है 11,436. तो देखो इसको और कैसे कर सकते हैं. एक तो ये तरीका है इसका करने का. एक सेकंड जो तरीका है वो क्या है, देखो आप डायरेक्ट क्या निकाल सकते हो अमाउंट. यहाँ हमने सबसे पहले क्या निकाला इंटरेस्ट, है ना. देन हमने क्या किया
प्रिंसिपल में दोनों इंटरेस्ट को ऐड किया। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट करना है तो आप अमाउंट में निकाल सकते हो। अमाउंट के लिए आप क्या करोगे, 2400 मल्टीप्लाई, यहाँ आपने कितना लिखा 30, तो इसको आप कितना लिख सकते हो 130/100। एंड यहाँ आपने कितना लिखा 54, तो आप इसको लिख सकते हो 154/100। तो दोनों ही तरीके से आप कर सकते हो, दोनों में ही थोड़ा सा टाइम तो लगने वाला है। तो ये दोनों मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। Monty paid a simple interest of रुपये इतना on a particular sum। देखो यहाँ पर हमें प्रिंसिपल नहीं गिवन है, क्या गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है। आफ्टर 2 years, ठीक है, 2 years में उसने कितना इंटरेस्ट दिया है, इतना। कितने प्रिंसिपल पे दिया है वो हमें नहीं पता है। द रेट वॉज 8% पर एनम, रेट हमें गिवन है 8%। फाइंड द सम, अब हमें वही सम, इट मीन्स प्रिंसिपल फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो देखो हम पहले क्या करते थे, जो भी प्रिंसिपल गिवन होता था उसके साथ यहाँ पे हम परसेंट वाला लिख देते थे, देन हमें क्या निकलता था, सिंपल इंटरेस्ट। अभी हमें सिंपल इंटरेस्ट तो गिवन है, पी हमसे फाइंड आउट करवा रहा है 8 2 जा 16, 16 हम लिखेंगे 16%, देन हमें पी सॉल्व करना है। तो 480 मल्टीप्लाई 100/16 कितना आ जाएगा, सिंपली 3000। तो इसे डायरेक्ट हम कैसे कर सकते हैं कि 16% किसके इक्वल है, 480 के, देन 100% किसके इक्वल होगा, 480/16 मल्टीप्लाई 100। इसे भी आप ऐसे सॉल्व भी कर सकते हो, इजी है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अ सम बिकम्स रुपये इतना इन 7 years। देखो कोई प्रिंसिपल था वो कितना हो जाता है, इतना। इट मीन्स ये हमें क्या गिवन है, अमाउंट इन 7 years ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 30% पर एनम। रेट गिवन है 30% एंड टाइम गिवन है 7 year। व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट फॉर द 7 years। क्या पूछा है हमसे, इंटरेस्ट पूछा है। तो ये क्या गिवन है, हमें अमाउंट गिवन है। तो अमाउंट कितना, देखो अमाउंट को हम कैसे निकालते थे, ये देखो कितना आ रहा है परसेंट करने पर, 7 3 जा 21। इट मीन्स इसमें हमें 100 ऐड करना पड़ेगा। तो 210 में 100 ऐड किया तो 310 किसके इक्वल गिवन है, हमें इतने के इक्वल। पूछा क्या है हमसे, इंटरेस्ट पूछा है। इंटरेस्ट के लिए सिर्फ इसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 310 के इक्वल है, तो 210 कितने के इक्वल होगा। सिंपली इसे सॉल्व करना है, 500/310 मल्टीप्लाई 210। क्लियर है, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये से कितनी बार कैंसिल होगा, 50 टाइम 00 5 एंड 10। ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। इट मीन्स 7 years में वो कितना इंटरेस्ट पे करेगा, 10,500। क्लियर है सभी को, इजी था एकदम। हमने क्या किया, सबसे पहले अमाउंट को किसके इक्वल किया, 310 के, क्योंकि अमाउंट कैसे निकालते थे हम, ईयर को और परसेंट को मल्टीप्लाई करो, उसमें 100 हमें क्या करना पड़ता था, ऐड। 310 इसके इक्वल है। एंड इंटरेस्ट कैसे निकालते थे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 210 किसके इक्वल होगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आप इसी क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन अगर किसी को नहीं समझ आया है तो आप इसे और कैसे कर सकते हो। देखो सबसे पहले अमाउंट, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, इसमें प्रिंसिपल फाइंड आउट कर सकते हैं। पी अमाउंट के लिए कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21, 310, ठीक है, अपॉन 100 लगा लो। एंड अमाउंट के प्लेस पर लिखा हमने पी 310/100। इससे सबसे पहले आप क्या निकाल लो, वैल्यू। देखो 100/0 से 0 कैंसिल आउट, ये कितने टाइम कट हुआ, तो प्रिंसिपल कितना आया, 5000। अब प्रिंसिपल 5000 है एंड अमाउंट इतना है, तो अमाउंट में से देखो इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये हमारा क्या होता है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए हम टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, देन हमारा क्या निकलेगा, 10,500। आई होप अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नहीं हुआ हो क्लियर तो आप वीडियो को रिपीट करके फिर से देख सकते हो। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्टेन सम ऑफ मनी, वही बोला है P इज गिवन एट अ सर्टेन रेट फॉर 3 ईयर, रेट नहीं गिवन है, टाइम गिवन है 3 ईयर, हैड इट बीन गिवन एट अ 5% हायर रेट, बोल रहा है यदि उसको 5% हायर रेट पर अगर हम दे दें, इट वुड हैव फेच्ड 600 मोर, फाइंड द सम। देखो अगर किसी को क्वेश्चन नहीं समझ आया है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्या बोला है कि कोई सर्टेन सम है गिवन एट अ सर्टेन रेट ऑफ 3 साल के लिए दिया गया है। अब बोल रहा है कि उसी सम को यदि 5% अधिक रेट पर दिया जाता तो जो इंटरेस्ट है वो कितना अधिक मिलता, 600 रुपीज़ ज़्यादा मिलता। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए जो सिंपल ट्रिक है वो सबसे पहले देख लीजिए। क्या करेंगे, देखो इंटरेस्ट की बात हुई है तो 5 × 3 इट मीन्स 15%, 15% किसके इक्वल है, 600 के, तो हमें 100% निकालना है, 600/15 एंड 100, 40 टाइम, देन कितना आ जाएगा 4000 हमें क्या मिला है यहाँ पर, प्रिंसिपल। एक तो ये है, एक दूसरा देखो तरीका यही है लेकिन मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके अच्छे से बताती हूँ। क्या करते हैं, P हमसे पूछा है, फॉर्मूला क्या होता है इंटरेस्ट का, PR/T/100। P नहीं गिवन है, हमसे पूछा है रेट कितनी है, बोल रहा है कि 5% क्या होती, हायर, इट मीन्स जो दोनों रेट है उनका डिफरेंस कितना आ गया, पहले वाली रेट, सपोज पहले वाली रेट थी 10, अब बोल रहा है 5% हायर, इट मीन्स अब है 15, तो दोनों रेट में कितने का डिफरेंस आया है, 5% का, तो वही हमें यहाँ लिखना होता है डिफरेंस। देन टाइम हमें लिखना है 3, अपॉन में लिखना है हमें 100। अब यहाँ पर हमने रेट का डिफरेंस लिखा है तो इधर हम क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट का डिफरेंस, तो इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना गिवन है, 600, पहले कितना था उससे 600 क्या मिल रहा है, ज़्यादा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 600। तो देखो यही बात निकल के यहाँ पर आएगी, P = देखो कितना निकलेगा, 600 × 100/5 3 × 15। सेम यही चीज़ हमने यहाँ पर सॉल्व की थी कि 15% 600 के इक्वल है, देन 100% की वैल्यू क्या होगी। अब इस फॉर्मूले से ये निकल के आया है। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। A person lent a certain sum of money at the annual rate of 25%. Rate given है 25% on simple interest. In 6 years, the interest amounted to ₹360 more than the sum lent. देखो इस लाइन में क्या बोल रहा है अभी बताती हूँ। What is the sum lent? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पर्सन है, उसने कुछ मनी 25% पर एंड सिंपल इंटरेस्ट पर क्या दी, किसी को उधार दी, तो 6 साल में जो उसे इंटरेस्ट मिला वो जो उसने मनी दी थी, सम दिया था, उससे कितना ज़्यादा था, सिर्फ 360 रुपीज़। तो उसने कितनी मनी उधार दी। देखो सबसे पहले हम समझते हैं, P हमें नहीं गिवन है एंड रेट हमें गिवन है 25% एंड जो टाइम है वो कितना गिवन है 6 ईयर एंड जो इंटरेस्ट है उसका डिफरेंस कितना है 360। इंटरेस्ट का नहीं है ये, P जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, देखो बोल रहा है इंटरेस्ट अमाउंटेड टू ₹360 मोर देन द सम लेंट। जो सम दिया था P उससे सिर्फ 360 रुपये ज़्यादा है इंटरेस्ट। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं मान लेती हूँ P कितना है 100, तो हम अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूँ 6 सालों में 25% रेट पर तो कितना मिलेगा 100, 25 6 150, 150% कितना होगा, इट मीन्स 150 होगा। तो प्रिंसिपल सपोज किसी ने दिया 100 रुपये तो उसे इंटरेस्ट कितना मिला 150 रुपीज़। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है वो 50 रुपीज़। इंटरेस्ट कितना है 150 एंड रुपये कितने दिए थे उसने 100 रुपये। तो इस लाइन में यही बोला है द इंटरेस्ट अमाउंटेड टू ₹360 मोर देन द सम लेंट। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना गिवन है 360।
360। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर? प्रिंसिपल। तो कैसे निकालेंगे? देखो 360 अपॉन 50 मल्टीप्लाई 100। कितने टाइम कटा? 2 टाइम। 0 6 2 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 एंड 7। तो कितना निकलेगा? 720। तो जो सम है वो कितना निकला है हमारा? 720। क्लियर है सभी को? एकदम इजी था। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट के ही कुछ और क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।